हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आप सभी के लिए यहाँ पे मैं टॉप 180 एमसीक्यूज लेके आई हूँ। पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्राइस ओलगी न्यूग्मा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ब्राइस ओलगी न्यूग्मा? सही आंसर है गेबॉन। गेबॉन देश के अभी ये प्रेसिडेंट बनी है। गेबॉन कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है लिब्रेविल। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024। तो अभी देखिए 2024 का जो सरस्वती सम्मान है 34वां दिया गया, किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है साधु भद्रदेश दास। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बुक का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। जिस बुक के लिए उनको ऑनर किया गया है सरस्वती सम्मान से, तो बुक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि है संस्कृत लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोब मेंसिक हैज़ वॉन मेन सिंगल्स टाइटल एट द मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो जैकोब मेंसिन इन्होंने मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है मियामी ओपन में, एंड ये बिलोंग करते हैं चेक रिपब्लिक से। मियामी ओपन टूर्नामेंट की बात करें तो ये इवेंट 18 से 30 मार्च तक हुआ था, जिसके 40th इसका एडिशन 40वां एडिशन हुआ। फ्लोरिडा USA में खेला गया था और इसमें वुमेन्स सिंगल में विनर हैं बेलारूस की आयरेना सबलेंका। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द 14th एडिशन ऑफ द इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2025 टेक प्लेस। तो इंदिरा जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के बीच हुई। एडिशन देखिए इसका हुआ 14th और ये आयोजित किया गया चेन्नई में। ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेज़ में हुई थी। देखिए इसका अगर बात करें हम, जो फर्स्ट फेज़ था वो हार्बर फेज़ था जो कि चेन्नई में हुआ था, और दूसरा अगर हम बात करें सी फेज़ की, जो कि कहाँ पे हुआ था? बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प अर्थक्वेक हिट म्यांमार। भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इंडिया ने शुरू किया है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंडिया ने कुछ मेडिकल सप्लाई भी भेजा। देखिए वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजी गई, मेडिकल एड, रिलीज सप्लाई, ये सब सामग्री भारत के द्वारा जो है वो भेजी गई। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया रेशम सखी योजना। तो हाल ही में रेशम सखी योजना को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इस योजना को क्यों शुरू किया गया? तो जो रूरल वुमेन्स है उनको एम्पावर करना, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना ही इसका मेन पर्पस था। तो इस स्कीम के तहत देखिए वुमेन्स को ना घर पर ही जो सिल्क वॉर्म है, रेशम कीट पालन करके जो सेरीकल्चर है यानी रेशम उत्पादन है, उसके माध्यम से अर्निंग करने में उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, शॉर्ट में इसे कहते हैं गया, वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। सो हाल ही में देखो वैसे गया जो टेलीस्कोप है ना, इसे लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। अभी क्या हुआ है ना, इसे रिटायर किया गया है। देखिए जो गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ना, ये रिटायर हो गया है। इसे 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आंसर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 29 और 30 मार्च को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। वेरी इंपॉर्टेंट। तो RBI में देखिए अभी जो नई डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुई उनका नाम है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जो है माइकल पात्रा की जगह पर जो है इनको अपॉइंट किया गया,
और ये 3 सालों के लिए इस पोजीशन पर अपॉइंट हुई हैं। आरबीआई जो है, आरबीआई फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई में है। करंट गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई में देखिए 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, पूनम गुप्ता और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन पास्ट अवे इन बेंगलुरु। ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ। सो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इसरो के जो हैं फ्रेंड्स, ये चेयरमैन रहे थे 1994 से 2003 तक। ऑल्सो देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके ये आर्किटेक्ट भी थे। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड टेक कृति 2025, एशियाज लार्जेस्ट टेक्निकल एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल। तो जो टेक कृति है, इसका उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। टेक कृति 2025 की थीम क्या रही? पांतरई यानी एवरीथिंग फ्लोज। तो जो भी देखिए नए नए इनोवेशंस हो रही हैं, है ना, जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसके इवोल्यूशन पे यानी उसके ऊपर ही जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द नामिस यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो नामिस जो सिस्टम है, इसे डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी नामिस जो लाइट व्हीकल्स हैं उनके लिए 2500 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। इसको डेवलप किया डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने एंड प्रोडक्शन इसका किया भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। डीआरडीओ फाउंड हुआ 1958 में। हेडक्वार्टर देखिए न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द स्टेटस ऑफ 107th नेशनल पार्क इन द कंट्री। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए देश का जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है, ये मिला है किसे? सिमलीपाल। और अगर बात करें सिमलीपाल लोकेटेड कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट में। तो उड़ीसा का ये दूसरा नेशनल पार्क है। इससे पहले है भीतरकनिका नेशनल पार्क, लेकिन ओवरऑल कंट्री का है 107th नेशनल पार्क। सिमलीपाल को इनिशियली एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया गया था 1973 में। उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2007 में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है समर अबू एलॉफ। ठीक है, इन्होंने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये फलस्तीन के फोटोग्राफर हैं। इन्होंने फ़ोटोग्राफ ली थी महमूद अज़ौर की, जो कि एक 9 साल का फलस्तीन बॉय है जिसने गाज़ा में इजरायली एयर स्ट्राइक के तहत अपने दोनों ही जो है आर्म्स को खो दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स, यहाँ पे सभी बुक्स हैं देखिए इंपॉर्टेंट, कोई भी अगर आप परचेज़ करना चाहती हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। एंड एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। ये एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से जो है आसानी से इसको डाउनलोड कर लेना। डेली यहाँ पे जो करंट अफेयर हमारा आता है उसका फ्री टेस्ट आपको दिया जाता है, आप यहाँ पे अपना रिवीजन कर सकती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झज्जर बछौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एज अ लेपर्ड सफारी इन विच स्टेट। तो झज्जर बछौली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे तेंदुआ सफारी में देखो इसको डेवलप किया जाएगा और ये कहाँ पे है? पंजाब स्टेट में। पर्पस क्या है? देखो इसे लेपर्ड सफारी में कन्वर्ट करने का। तो पर्पस है इसका कि पंजाब में टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करना। पंजाब गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्टेड सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1998 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल। उत्तरी चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली देखो भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम क्या है? सयानी दास। सयानी दास जो है, इन्होंने 38 किलोमीटर्स की जो पूरा स्विमिंग है उसको कंप्लीट किया था 13 आवर्स 22 मिनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट।
ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज स्टीव वॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बनी? भारतीय बैंक संघ की अध्यक्ष बनी है चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। ठीक है फ्रेंड, चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बनी। इन्होंने रिप्लेस किया MV राव को। इंडियन बैंक एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई 26 सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो NDB के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? डिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये 2015 में ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर देखिए इसका शंघाई में है। मेंबर्स कितने हैं? अल्जीरिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE और इजिप्ट। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल डोमिनेंस? तो जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है रशिया कंट्री ने। रशिया ने देखिए इसे अभी लॉन्च किया शेमस शिपयार्ड से। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक यानी 9900 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी रेंज 500 से 1000 किलोमीटर्स तक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो कौन सी देश में है? अमेरिका में। अमेरिका में देखिए अगर बात करें करंटली 870 बिलियनियर्स हैं। उसके बाद चाइना आता है सेकंड नंबर पे। उसके बाद इंडिया भी याद रखिएगा, इंडिया की पोजीशन है थर्ड। इंडिया में 284 जो है बिलियनियर्स है और इंडिया तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रचंड प्रहार। ये एक्सरसाइज 3 तक चली, 25 से लेकर 27 मार्च, और इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही इसमें इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ सुफलाम 2025? तो सुफलाम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? चिराग पासवान। चिराग पासवान करंट में यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। सुफलाम जिसका फुल नेम है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, एंड इसे होस्ट किया निफ्टेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट ने कहा? कुंडली सोनीपत हरियाणा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी? तो AI पर जो आधारित चैटबॉट है इसका नाम क्या रखा है? तो फ्रेंड्स इस चैटबॉट का नाम रखा है सारथी। अभी जो सारथी चैटबॉट लॉन्च किया इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड सिटीजन विद इंस्टेंट एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट है, विच रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो पदक तालिका है उसमें देखिए सबसे नंबर 1 पे है हरियाणा राज्य। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस बार देखो दूसरा एडिशन हुआ था जिसका मैस्कॉट था उज्ज्वला। ये हुए थे दिल्ली में और नंबर 1 पोजीशन पर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, L&T फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा फाउंडेशन डे कब मनाया गया? तो उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा फाउंडेशन डे को उत्कल दिवस भी कहा जाता है और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बन गया था। 2025 में इन्होंने मनाया अपना 88 फाउंडेशन डे। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। CM है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हरिबाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द इनियोकोस 25 एयर एक्सरसाइज इन विच कंट्री? भारतीय वायुसेना ने देखो किस देश में जो है इनकियोस जो वायुसेना अभ्यास हुआ देखो इसमें भाग लिया? तो इंडियन एयरफोर्स ने जो है इस एक्सरसाइज में भाग लिया था ग्रीस कंट्री में। तो ग्रीस कंट्री ने देखो इस एक्सरसाइज को होस्ट किया था। ये जो एक्सरसाइज है ना ये 31 मार्च से हुई थी 11 अप्रैल तक। ये बाइनियल है यानी 2 साल में एक्सरसाइज होती है। इसमें 15 नेशंस ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को सेलिब्रेट होगा? तो इस बार 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो 2015 से इंटरनेशनल योगा डे
हर एक साल 21 जून को सेलिब्रेट हो रहा है। फादर ऑफ योगा किसे कहते हैं? तो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव, हाउ मेनी एशियाटिक लायन हैव डाइड इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स? देखिए, पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने एशियाई शेरों की मौत हुई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 669। ठीक है, 669 एशियाटिक लायंस की डेथ हुई है लास्ट 5 ईयर्स। एंड जो एशियाटिक लायन है मेनली इनका हैबिटेट है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गुजरात। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ अफस्पा बीन इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर स्टेट एक्सेप्ट 13 पुलिस स्टेशन? 13 पुलिस थाना क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में अफस्पा लागू किया गया, मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2027 में जो 10th एडिशन होगा फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप का, कौन सा देश उसे होस्ट करेगा? तो ये एडिशन होस्ट करेगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में होगा 10th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पीएम मोदीज पर्सनल सेक्रेटरी? प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है निधि तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024-2025 विंडहैम कैंपवेल प्राइज फॉर नॉन फिक्शन कैटेगरी बाय येल यूनिवर्सिटी? तो विंडहैम कैंपवेल पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया राणा दासगुप्ता। एंड इनकी बुक का नाम भी याद रखना जो कि है कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की स्थापना की थी 2007 में। एंड इसकी थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ हैज़ बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? टाइगर ट्रियम्फ जो अभ्यास है ये इंडिया और अमेरिका के बीच में स्टार्ट हुआ है। एडिशन देखिए इसका 4th एडिशन हुआ जो कि विशाखापट्टनम में ईस्टर्न सीबोट में इसका आयोजन किया गया था। इंडिया की तरफ से आईएनएस जलाश्व, घड़ियाल, मुंबई और शक्ति, इन्होंने इंडियन साइड को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ली बोशवे बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज़ एज्यूम्ड ऑफिस एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया शर्ली बोशवे ने। एंड बिलोंग करती हैं घाना कंट्री से। तो ये फ्रेंड्स पहली वुमेन है अफ्रीका से जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो औरंगजेबपुर का अब नया नाम हो गया है शिवाजी नगर। नेक्स्ट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट बिलोंग्स टू विच स्टेट? अभी से मिला है जीआई टैग। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट इसका संबंध है गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इन द लोकसभा? तो वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में किसने पेश किया? किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर ने कितने ईयर्स पूरे कर लिए हैं? तो इस बार प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट हो गए हैं 52 ईयर्स। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द डेवलप्ड इंडिया यूथ पार्लियामेंट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो विकसित भारत युवा संसद ये आयोजित किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एंड इसे इनॉग्रेट किया डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो कि हैं वर्तमान में स्पोर्ट मिनिस्टर। एंड 1 से 13 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट जिसने लॉन्च किया फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम? निःशुल्क उत्तम चावल योजना ये स्टार्ट की तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी एंड इरिगेशन मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी उन्होंने इनॉग्रेट किया जो है फ्री फाइन राइस स्कीम को। इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, मेन पर्पस है इसका टू गारंटी फूड सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग? नीति आयोग ने जो जारी किया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की उड़ीसा राज्य ने।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा इसमें नंबर 1 पे रहा और लोएस्ट रैंक रही किसकी, पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उगादी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, आंसर है माइना स्वामी। नेक्स्ट, रिसेंटली द चपाता चिली ऑल्सो नोन एज द टमाटो चिली हैज़ रिसीव्ड द GI टैग। दिस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं, इसे GI टैग मिला और इसका संबंध कहाँ से है, तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बी सेटअप। देश का पहला जो सहकारी विश्वविद्यालय है ये स्थापित किया जाएगा आनंद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर इज मोहसिन नकवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन हुई 19 सितंबर 1983, हेडक्वार्टर दुबई में है। प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, वाइस प्रेसिडेंट पंकज खेमजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस का विषय क्या है। तो इस बार देखिए इसकी थीम रही सेफ फ्यूचर स्टार्ट हेयर। और ये डे सेलिब्रेट कब करते हैं, तो 4 अप्रैल को ये इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम 9 अप्रैल इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडियन गुड्स। तो भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया जो पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत है वो है कितना, 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिम्स्टेक समिट 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2025 में देखिए जो बिम्स्टेक समिट हुआ ना ये कहाँ हुआ, थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में 4 से 6 अप्रैल तक, जिसकी थीम रही बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस, रेजिलेंट एंड ओपन। चेयरपर्सन थे थाईलैंड के PM पेतोनग्रतान शिनामात्रा एंड इंडिया की तरफ से जो है इंडियन साइड से पार्टिसिपेट किया था PM मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज कुमार पास्ड अवे इन मुंबई। विच निकनेम वॉज मनोज कुमार फेमसली नोन बाय ड्यू टू हिज पेट्रियाटिक फिल्म। तो देखिए मनोज कुमार, इनका तो आप लोग जानते ज़रूर होंगे। देखिए इनका भी निधन हो गया। इनको किस उपनाम से ये प्रसिद्ध थे, तो ये प्रसिद्ध थे भारत कुमार के नाम से। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी याद रखने हैं, जैसे इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1992 में और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से ऑनर किया गया 2015 में। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड आंध्र प्रदेश CM N चंद्रबाबू नायडू लॉन्च द P4 मार्गदर्शी बंगारू कुटुंबम पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने किस जिले में ये जो P4 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ये शुरू किया। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है बापटला डिस्ट्रिक्ट। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मेन पर्पस देखिए क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था टू लिंक एफ्लुएंट इंडिविजुअल विद नीडी फैमिली टू एलिमिनेट पोवर्टी। तो पोवर्टी को ही जो है ख़त्म करना, यानी गरीबी को एलिमिनेट करना ही इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 हेल्ड। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का जो 9वां संस्करण है ये आयोजित किया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो 10 से 12 अप्रैल तक ये समिट हुआ था और इस समिट की देखिए थीम रखी गई थी संभावना। ठीक है, इस समिट को इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैव साइन एन एग्रीमेंट टू एनहांस जुडिशियल कोऑपरेशन। भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूसरी कंट्री कौन सी है, नेपाल कंट्री। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड। फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। राइट आंसर इज सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को देखिए जो अवार्ड है ये मिला है उनके सैंड आर्ट में कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभकोणम बीटल लीफ एंड थोबुलाई फ्लावर गार्डलैंड बिलोंग टू विच स्टेट, जिन्हें GI टैग मिला।
तो कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवलाई फूल माला, ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैंडीक्राफ्ट कंडप्पिया जिसे जीआई टैग मिला? तो कंडप्पिया जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है, ये कौन से स्टेट से है? केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस कुक इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन सिटी? तो लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया? राइट आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये जो है सेरेमनी ये ऑर्गेनाइज की थी मेयर ऑफ लिस्बन के द्वारा। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि लिस्बन सिटी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये फ्रेंड्स 7 अप्रैल को मनाया गया। 7 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम गेब्रेसेस। 2025 की थीम है हेल्थी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कौन? आंसर इज विराट कोहली। तो अभी देखिए जो IPL 2025 चल रही हैं, तो RCB का मैच मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हुआ था और इसी मैच के दौरान विराट कोहली ने इस अचीवमेंट को हासिल किया। पहले इंडियन और वर्ल्ड में 5वें प्लेयर बन गए जिन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल? तो अभी रिसेंटली इसे अनवील किया रशिया कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये सेलिब्रेट किया गया है 6 अप्रैल एंड इसकी 2025 की थीम है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। नेक्स्ट है, विच कंट्री फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? आंसर इज हंगरी कंट्री। नेक्स्ट है, DRDO हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्रीज कंपनी टू डेवलप अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल? तो DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने के लिए किस देश की कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो कंट्री कौन सी है? इजराइल। तो अभी DRDO ने जो है इसको टेस्ट भी किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा कोस्ट पर है वहाँ इस मिसाइल को टेस्ट भी किया गया। इसकी रेंज है 70 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हाउ मच डिड द सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव? तो इस योजना के अंतर्गत जन्म के समय जो लिंगानुपात है उसमें कितना सुधार हुआ? तो जहाँ पहले 918 था अब ये हो गया है 930। ठीक है, इतना जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है सेक्स रेशियो में। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है इसने जो है जो नेशनल सेक्स रेशियो है बर्थ पे उसको काफ़ी जो है बढ़ाया, इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। 2014-15 में ये 918 था और अब 2023-24 में बढ़ के हो गया है 930। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत नगर योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? अनंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई? राइट आंसर इज लखनऊ सिटी। नेक्स्ट है, एशियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु स्टेट। एंड ये जो पंबन ब्रिज है देखिए इसे इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो नया पंबन ब्रिज है ये रामेश्वरम आइलैंड को मंडपम जो मेनलैंड है वहाँ से कनेक्ट करता है और ये 2.07 किलोमीटर्स लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम 36 स्टेट और यूटी जो ज्वाइन द आयुष्मान भारत स्कीम?
आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट है, विच कंट्री कन्फर्ड द मित्र विभूषण अवार्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो ये दिया है श्रीलंका कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द चेयर ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years? अब अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया? तो नेक्स्ट चेयरमैनशिप होगी बांग्लादेश के पास। अभी देखिए चेयरमैन जो है वो चेयरमैनशिप किसके पास थी? थाईलैंड के पास थी। तो थाईलैंड से ही ये चेयरमैनशिप अब किसको रिसीव हुई है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने इसको एक्सेप्ट किया। छठा देखिए बिम्स्टेक समिट जो है बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, जिसकी थीम रही प्रॉस्पेरियस, रेजिलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट? तो एआई निवेश के मामले में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इंडिया ग्लोबली 10th नंबर पे है। पहले नंबर पे भी याद रखिएगा, फर्स्ट प्लेस पे है यूएसए और सेकंड पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमलसाद चीकू विच रिसेंटली रिसीव जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अमलसाद चीकू ये रिलेटेड है गुजरात स्टेट से और इससे रिसीव हुआ है जीआई टैग। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन स्टेट इज माधवपुर घेर फेयर ऑर्गेनाइज्ड एनुअली? तो एनुअली माधवपुर जो घेर मेला है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो स्टेट हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेन गुरेर संदेश रिसेंटली रिसीव जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो नॉलेन गुरेर संदेश ये संबंधित है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको देखिए जीआई टैग मिला। यहाँ पे इन सातों प्रोडक्ट के नाम याद रखनी है। नॉलेन गुरेर संदेश, करमारपुर का वाइट बॉन्दे, मुर्शिदाबाद का छना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, उसके बाद देखिए बरीपुर गुआवाज, रधुनी पागल राइस एंड मालदास का निस्तरी सिल्क यार्न। Next, which two places have recently been declared as protected archaeological monument by the हरियाणा गवर्नमेंट? तो हरियाणा सरकार ने किन 2 स्थानों को संरक्षित पुरातत्विक स्मारक घोषित किया? तो 2 प्लेसेस का नाम है तिघराना और मिताथल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फियो के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर एस.सी. रल्हान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक अपॉइंट हुई हैं सोहिनी राजोला। एनपीसीआई ये फाउंड हुआ 19 दिसंबर 2008, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी सीईओ हैं दिलीप आसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स आर वॉन बाय इंडिया इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025? तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने जीते हैं 6 मेडल। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। मेडल टैली में नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान रहा, फिर दूसरे नंबर पे रहा इंडिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? देखिए 10 अप्रैल को। इस दिन जो है क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनमन की जो है बर्थ एनिवर्सरी, मतलब इनकी याद में जो है इनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। इनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी के संस्थापक इनको कहा जाता है। पहली बार 2005 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया एंड थीम है इसकी होम्योपैथी फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर, नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नेशन हैज़ बिकम 54th कंट्री टू साइन आर्टिमस एकॉर्ड? आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है कौन सा? राइट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका।
नेक्स्ट है इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द सप्लाई ऑफ 26 मेरीन राफेल। तो 26 समुद्री राफेल की आपूर्ति के लिए भारत ने समझौता किया है किसके साथ में? फ्रांस देश के साथ। ठीक है, तो इस डील को जो है सील किया नरेंद्र मोदी जी ने, एंड इंडिया ने जो है 26 मेरीन जो राफेल हैं उनके लिए डील साइन की, और ये डील है 64,000 करोड़ रुपीस की। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड दी आधार ऐप। तो हाल ही में आधार ऐप को लॉन्च किया है किसने? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो ये जो सेंटर है देखिए, इसको इनोग्रेट जितेंद्र सिंह ने किया। कहाँ पे? आंसर इज उधमपुर। नेक्स्ट है पद्मश्री अवॉर्डी राम सहाय पांडे हु पास्ड अवे was honored in 2022 for his contribution to which of the following traditional Indian art form? राम सहाय पांडे, इनका संबंध कौन से इंडियन आर्ट फॉर्म से है? तो यहाँ पे आंसर होगा राई डांस, और इन्हें देखिए 2022 में मिला था पद्मश्री ऑनर। ऑल्सो देखिए इनको नृत्य शिरोमणि का टाइटल भी मिला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रिसेंटली डिसेस्ड वेणुगोपाल पाणिकर। तो हाल ही में दिवंगत हुए वेणुगोपाल पाणिकर कौन थे? तो ये लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे। वेणुगोपाल पाणिकर जो हैं इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला मलयालम ट्रांसलेशन ऑफ थोपिल मोहम्मद मीरन्स का जो तमिल नोवेल था उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसके लिए 2005 में मिला था इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली आरबीआई हैज़ कट द रेपो रेट बाय हाउ मच। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? 0.25% की। तो अभी देखो जो रेपो रेट हो गया है ना वो करंट में कितना है? 6%। 2025-26 के लिए जो जीडीपी इन्होंने बताई है वो 6.5% बताई है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? M.A. बेबी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये फॉर्म हुआ थी 7 नवंबर 1964 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कॉच 2025 अवार्ड। हाल ही में किस राज्य के सड़क विकास निगम लिमिटेड को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो यहाँ पे राइट आंसर है महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार चौथी बार जापानीज ग्रैंड प्री 2025 टाइटल किसने जीता? तो ये जो जापानी ग्रैंड प्री रेस है ये जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ज्योतिबा फूले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 11 अप्रैल को। ज्योतिबा फूले की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में, एंड 2025 में मनाई गई इनकी 198th बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर विच कंट्री। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2025। 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है? जस्ट पे। तो जस्ट पे इसकी जो वैल्यूएशन है इसने $1 बिलियन को क्रॉस कर दिया, और ये 2025 में बना इंडिया का पहला यूनिकॉर्न। ये लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो कोई भी स्टार्टअप देखिए जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल समुद्र वरुण अवार्ड। तो राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी। Next, a study by which of the following IIT has shown that surface ozone pollution is severely impacting India's key food crop। किस आईआईटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है?
तो ये स्टडी किसके द्वारा की गई? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028? 2028 में देखिए जो ओलंपिक्स हो गए लॉस एंजल्स में, उसमें किस खेल को शामिल किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट को जो है फ्रेंड शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बीएसई में उप मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया वीरल दावड़ा को। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन दी वर्ल्ड? विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन बने? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनी है दिनेश माहेश्वरी। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं 23rd लॉ कमीशन के। इनका टर्म जो है ये कब तक रहेगा? 30 अगस्त 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमुदनी लाकिया हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। सो किस क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए ये जो है प्रसिद्ध थी? तो कुमुदनी लाकिया इनका संबंध है कथक डांस फॉर्म से। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनसे रिलेटेड हमें याद रखनी है। इन्हें पद्मश्री ऑनर किया गया 1987 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2010, पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2024। इन्होंने अहमदाबाद में एक कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल 2025? तो इस बार देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मनाई गई 135th बर्थ एनिवर्सरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को और इन्होंने इंडिया में फाइनेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की थी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है इनको अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? राइट आंसर इज जस्टिस BR गवई। अभी देखिए करंट में भारत के जो 51st चीफ जस्टिस है उनका नाम है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना का जो टर्म्स है ना वो 13 मई को एंड हो जाएगा, उसके बाद बनेंगे जस्टिस VR गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोसल बायोसाइंस इज अ बायोटेक कंपनी ऑफ विच कंट्री विच हैज सक्सेड इन रिवाइविंग एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ डायर वुल्फ? तो कोलोसल बायोसाइंस ये किस देश की बायोटेक कंपनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अभी इन्होंने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। डायर वुल्फ के 3 पपीज़ ने जो है जन्म लिया, जिसमें से 2 तो मेल हैं रोमुलस एंड रेमस और एक फीमेल है जिसका नाम है खलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 3rd बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? तीसरी जो बिम्स्टेक कृषि मंत्रीय बैठक थी ये कहाँ आयोजित की गई? काठमांडू, नेपाल। और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया किसने? शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया? तो नाम है कंट्री का मॉरिशियस। मॉरिशियस देखिए वैसे तो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन वैसे चौथी कंट्री है जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा भी इस एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मेंस में चुना गया श्रेयस अय्यर एंड वुमेन्स में जो है चुना गया है ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट वॉज द गौरव ग्लाइड बॉम्ब रिलीज्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रायल? अपने परीक्षण के दौरान गौरव ग्लाइड बॉम्ब किस विमान से छोड़ा गया? तो एयरक्राफ्ट का नाम है Su-30 MKI। जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब है ये
1000 kg का क्लास ग्लाइड बॉम्ब है। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 बाय स्काईट्रैक्स। स्काईट्रैक्स के द्वारा किस हवाई अड्डे को 2025 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। और इंडिया में अगर बात करें, इंडिया और साउथ एशिया में जो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है, ये अवार्ड मिला है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ इन द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आंसर इज कर्नाटक स्टेट। तो ओवरऑल जो कर्नाटक है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी। कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025। तो ISSF जो विश्व कप ब्यूनस आयर्स हुआ उसमें भारत ने कितने पदक जीते? टोटल 8। जो भारत ने टोटल 8 मेडल्स जीते हैं उसमें जीता है भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 जीते ब्रॉन्ज मेडल। मेडल टैली में नंबर 1 पे चाइना था और सेकंड पे रही भारत। ISSF वर्ल्ड कप ये जो है इसका आयोजन हुआ था ब्यूनस आयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2031 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा अमेरिका देश। फिर 2031 के बाद 2035 में होंगे फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप, जिसे यूनाइटेड किंगडम होस्ट करेगा। पहला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ 1991 में ग्वांगडोंग चाइना में। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल स्टेट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू टेस्ट अ लेज़र गाइडेड वेपन सिस्टम। कौन सा देश लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर इज इंडिया। तो इंडिया से पहले रशिया, चाइना और US ने भी जो है इस कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। अब बात करें यहाँ पे 30 किलोवाट लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MK2 ड्यू, इसे DRDO ने अभी टेस्ट किया कुंडोल आंध्र प्रदेश में। इस वेपन सिस्टम की रेंज है 5 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट, पद्मश्री अवॉर्डी डी रामैया रिसेंटली पास्ड अवे। कौन से में मिला इन्हें पद्मश्री? तो डी रामैया जो इनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डी रामैया इनको पॉपुलरली जाना जाता है ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के नाम से। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट रेंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट जिन्हें GI टैग मिला। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट जो है ये रिलेटेड है मेघालय से। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हाई कोर्ट है, देखिए इसके मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं जस्टिस अरुण पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू हिट 1000 बाउंड्रीज। तो IPL के इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बनी हैं विराट कोहली। जो 1000 बाउंड्री विराट कोहली ने कंप्लीट की उसमें 721 है 4 एंड 279 कितने हैं 6s। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये टाइटल जीता है मोहन बागान सुपर जियांट। नेक्स्ट है हु रिसेंटली वॉन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल। तो मॉन्टे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है किसने? कार्लोस एल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट किया गया?
तो 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, तो हीमोफीलिया के बारे में या जो भी अदर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाते हैं इस दिन। थीम है इसकी एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इक्वाडोर। तो अपने दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव जो है ये जीता है डेनियल नोबोआ ने। इक्वाडोर कंट्री ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की क्विटो और यहाँ पे करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन ब्रासीलिया ब्राज़ील। तो इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड बैट इकोमोन। बैट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अहमद बदावी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 85। किस कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे? तो अब्दुल्ला अहमद बदावी ये मलेशिया के रहे प्राइम मिनिस्टर। तो मलेशिया के 2003 से 2009 तक रहे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द SC कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। भारत में अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? पी शिवकामी। पी शिवकामी जो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर, राइटर और पॉलिटिशियन है जिन्हें मिला है वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया मीराबाई चानू एंड जो वाइस चेयरपर्सन बने उनका नाम है S सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए मैस्कॉट क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? गज सिंह। सो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है ये 4 मई से 15 मई तक होंगे जिसे पटना में इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, मैस्कॉट का नाम भी याद रखिएगा, गज सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 इन पेरिस। तो पेरिस में जो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम था ये किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? तो भारत ने टोटल जीते हैं इसमें 4 मेडल्स। 4 मेडल्स में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। आर्चरी वर्ल्ड कप इसका आयोजन हुआ फ्लोरिडा USA में 8 से 13 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। देखिए, एंड इस दिन को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया 1983 में। थीम है इसकी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 years ऑफ इकोमॉस एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक हेल्ड। तो दस्तलिक अभ्यास शुरू हुआ भारत उज्बेकिस्तान के बीच और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? पुणे, इंडिया। ठीक है, पुणे में जो है दस्तलिक का 6th एडिशन आयोजित किया गया बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो गणित में 2025 का जो ब्रेक थ्रू प्राइज़ है ये किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस गेट्सगोरी। ब्रेक थ्रू प्राइज जो है ना ऑल्सो इनको ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ट्रेन हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट ATM। कौन सी ट्रेन देश का पहला ATM बन गई है? ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस।
नेक्स्ट और वेयर हैज़ द ई सेहत ऐप फॉर हेल्थ केयर बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा के लिए जो ई सेहत ऐप है कहाँ लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है विच टीम हैज़ वॉन 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2025। तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है, पंजाब ने। तो इसमें 5वीं बार देखिए पंजाब विनर रहा। रनर अप टीम रही मध्य प्रदेश। इसका वेन्यू था मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी। पहला एडिशन 2011 में हुआ था जिसमें हरियाणा विनर रही थी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। तो देखो रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ये बनाया है किसने, जापान कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेम ऑफ खुलताबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र चेंज टू। महाराष्ट्र में जो खुलताबाद शहर है इसका नाम बदल कर रखा जाएगा रत्नापुर। नेक्स्ट रिसेंटली द शिकारा विच इज स्टेट और यूटी हैज़ बीन ग्रांटेड द GI टैग। तो शिकारा का संबंध है जम्मू कश्मीर से। ये ट्रेडिशनल बोट है देखिए एंड इसे मिला है रिसेंटली GI टैग। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ओपन यूटेंसिल बैंक इन एवरी ग्राम पंचायत। हर एक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा किसने की, राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है देखो ओपन करने का, तो हर एक विलेज को प्लास्टिक फ्री बनाना। इसके तहत ही ये यूटेंसिल बैंक को शुरू करने का डिसीज़न लिया गवर्नमेंट का। पहले फेज़ में 1000 ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इन बैंक्स को ओपन करने या बर्तन जो है उनको परचेज करने के लिए। नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर इंटरपोल्स न्यूली एस्टेब्लिश कमेटी ऑन गवर्नेंस। इंटरपोल की नवस्थापित गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया, आंसर इज UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरो मैकुट किस कंट्री के चुने गए प्राइम मिनिस्टर। डूरो मैकुट बनी है सर्बिया देश के प्रधानमंत्री। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियन दिनार, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुसिक। नेक्स्ट रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ स्टॉप फंडिंग ऑफ $2.3 बिलियन टू विच यूनिवर्सिटी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी है, आंसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द गिटेक्स अफ्रीका 2025 समिट। तो गिटेक्स अफ्रीका 2025 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, जयंत चौधरी। नेक्स्ट है देखिए विच हॉस्पिटल इन इंडिया हैज़ बीन रैंक एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में भारत के किस हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम्स न्यू दिल्ली। और वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे हॉस्पिटल है वो है मायो क्लिनिक जो लोकेटेड है USA में। नेक्स्ट विच एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025। तो जो ग्रंथ शामिल किए गए उनका नाम है श्रीमद् भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रिसेंटली DPS वेटलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बाय विच स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। DPS वेटलैंड को किस राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा फ्लैमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, तो स्टेट यहाँ पे है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जो ज़ीरो पॉवर्टी प्रोग्राम है ये किसके नाम पर शुरू किया गया, तो इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर स्टार्ट किया गया। इसकी अनाउंसमेंट यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने की थी एंड मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उत्तर प्रदेश से पॉवर्टी यानी गरीबी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो जो नए राजस्व सचिव बने उनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के डायरेक्टर जनरल कौन बने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने मांगी लाल जाट। ICAR फाउंड हुआ 16 जुलाई 1929 और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च द बुक संस्कृति का 5वां अध्याय, किसने लॉन्च की, संस्कृति का 5वां अध्याय बुक को लॉन्च किया स्वामी अवधेशानंद गिरी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट किया गया एंड इस बार मनाया गया 55th इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। थीम क्या है देखो इसकी, 2025 की थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विद नासा ऑन द निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। निसार मिशन के लिए भारत से इसरो और नासा दोनों ही मिलकर जो है इस मिशन पर सहयोग कर रही हैं। निसार का फुल नेम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक्सपेक्ट है कि जून 2025 में लॉन्च होगा GSLV व्हीकल से। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दल किस स्थान पे पहुंचा? एल दफरा एयरबेस यूएई। इस एक्सरसाइज को यूएई की एयरफोर्स ने जो है होस्ट किया एंड ये कंडक्ट हुई थी 21 अप्रैल से लेके 8 मई। नेक्स्ट है, इन विच सेंचुरी वर द 2 चीता रिलीज्ड ऑन 20 अप्रैल बाय मध्य प्रदेश CM मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के जो CM हैं मोहन यादव, उनके द्वारा 2 चीता किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? गांधी सागर सेंचुरी। तो 2 चीता जो छोड़े गए उनका नाम है प्रवाश और पावक। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिझिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन विच स्टेट। इसका इनॉग्रेशन PM मोदी जी करेंगे 2 मई को। तो बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये लोकेटेड है कहाँ पे? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव जो बुक है इसके ऑथर कौन है? सतीश दुआ। इस बुक को लॉन्च किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंटा हुमाला is a former president of which country has been sentenced to 15 years in prison। ओलंटा हुमाला ये पूर्व राष्ट्रपति हैं पेरू देश की। अभी इन्हें जो है 15 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है और ये उन्हें 15 साल की सज़ा क्यों मिली है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। नेक्स्ट, भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी? सो इंडिया की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल ये बनी है अनुराधा गर्ग। ये कंपटीशन हुआ शेंगचेन चाइना में। अनुराधा गर्ग बिलोंग करती हैं गुरुग्राम हरियाणा से। नेक्स्ट है, विच सिटी शहनाई हैज़ बीन ग्रांटेड द GI टैग। तो किस शहर की शहनाई को मिला GI टैग? आंसर इज बनारस। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड GP दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम। तो GP दृष्टि ड्रोन कार्यक्रम को शुरू किया गुजरात स्टेट की पुलिस ने। GP दृष्टि इसका फुल नेम है गुजरात पुलिस ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशंस। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, जिसका नाम क्या है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इसे इंट्रोड्यूस किया है चाइना कंट्री से। अगला क्वेश्चन, पिंक ई रिक्शा स्कीम किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। और इसका मेन पर्पस क्या है? महिलाओं को एम्पावर करना। इस योजना के तहत जो सिलेक्टेड वुमेन होंगी उनको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के मंथली CA के टॉप 180 MCQ यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है देखिए टेस्ट का, अमल साज चीकू जिसे अभी रिसेंटली GI टैग भी रिसीव हुआ, ये कौन से स्टेट से है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसका संबंध कौन से राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्री का 107वां जो नेशनल पार्क है तो किसे जो है नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है? 107th।
तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravididipublication.com। एंड अगर आप फ्रेंड्स कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ से आप सभी ई बुक्स को बाय कर सकती हैं। तो आज का हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो पूरा होता है। फ्रेंड्स, टॉप जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे पूरे मंथ के वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।